Today we will discuss about acid and bases and also हम क्या करेंगे, लैब के अंदर जाकर एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे कि क्या हम जो एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं या उसके बारे में देखते हैं या हम टीचर को लिख देता है क्या वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं। एसिड्स क्या होता है, एसिड्स के अंदर जनरल डेफिनेशन लेके चलो तो दो substances which have tendency to lose H positive ions, जिसकी H positive ions रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल HCl लेके चलता हूं मैं, वो क्या करता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मीन H पॉजिटिव रिलीज करेगा। और सेकंड लेके चलता हूं मैं H2SO4, तो क्या हो गया H2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव हो गया, बिल्कुल सही बात है। और वही अगर मैं बेस की बात लेके चलूं तो बेस क्या होते हैं, दो substances which have tendency to lose OH नेगेटिव आयंस, जिसकी OH नेगेटिव आयंस रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल KOH को मैं एनालाइज करता हूं तो K पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव हो गया। NaOH को लेके चलता हूं मैं, NaOH क्या कर दिया मैंने, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव मीन दे हैव बोथ हैव टेंडेंसी टू लूज OH नेगेटिव आयंस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड देख लेता हूं मैं, NH4OH, it has also tendency to release NH4 positive plus में OH negative. All these have tendency to release OH negative ions, mean all these are bases. क्लियर बेटा? अब सपोज हमारी प्रॉब्लम क्या है कि सपोज मैंने क्या दे दिया आपको, दो टेस्ट ट्यूब दे दिए, एक टेस्ट ट्यूब ये और एक टेस्ट ट्यूब ये, ठीक है बेटा। और मैंने इनके अंदर क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन डाल दिया। आई डोंट नो व्हाट इज दिस इन दिस। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हाउ वी कैन डिटेक्ट आइदर विच इज एसिड और बेस, तो कौन सा एसिड या बेस होगा उसका कैसा पता करें। तो इसके लिए हम चलते हैं बेटा, एक वर्ड आएगा हमारे पास इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर में मतलब टू इंडिकेट, यानी कि दो सब्सटेंसेस, एक वो सब्सटेंसेस which shows a particular color when we add any acid or base in it। कहता है इसके अंदर अगर कोई एसिड या बेस डाल दिया जाए तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर कलर शो करेगा और उसी कलर के बेस पर हम क्या कर देंगे, इसको पहचान लेंगे कि एसिड या बेस। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेके चलता हूं कि मिथाइल ऑरेंज जो है या मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन, लिटमस, टर्मरिक, लेकिन इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो जो दो टाइप्स के होते हैं बेटा, जो दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास इंडिकेटर, फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर और सेकंड जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं लैबोरेटरी इंडिकेटर, लैब के जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम नेचुरल की बात करें तो देखो लिटमस का सॉल्यूशन होता है लैब के अंदर, अभी दिखाते हैं आपको कुछ टाइम बाद में, लैब में चलते हैं इसके तुरंत बाद। टर्मरिक हल्दी आपके घरों में होती है, चाइना रोज, ऑल दीज आर नेचुरल। अगर यहां पर देखते जाओ तो फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, all these are we can say laboratory indicator, फिनोल्फ्थालीन एज वेल एज मिथाइल ऑरेंज। ये भी हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर हम क्या करते हैं, लैब में चलते हैं। अब सपोज मान लीजिएगा, ये तो बेटा जब बात करते हैं एसिड और बेस की, अगर सपोज
हमारे पास दोनों के दोनों में क्या करता हूं, एसिड दे देता हूं आपको, और मैं ये कहता हूं कि विच इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज वीक। तो उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास आती है बेटा एक पीएच स्केल, एक आती है हमारे पास पीएच स्केल। यानी कि ये क्या होता है, एक ऐसी स्केल होती है जिसके बेस पर वी कैन कैलकुलेट the power or we can compare the strength of any acid or base। किसी भी एसिड या बेस की हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। तो पीएच स्केल में क्या होता है बेटा, देखिएगा एक स्केल होती है, उसके अंदर क्या होते हैं 0 to 14 काउंटिंग होती है, और बीच में पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। अभी आपको इसकी पीएच वैल्यू 7 और जो ये आप सब कुछ दिखाएंगे आपको। हाँ जी, जब पीएच वैल्यू 7 होती है तो बेटा ये होता है हमारे पास न्यूट्रल। मीन पीएच वैल्यू जो होती है न्यूट्रल, वो होती है किसकी, वाटर की, पानी की पीएच वैल्यू 7 होती है, न्यूट्रल H2O की होती है। अगर सेकंड बात करें हम 7 to 0 आते हैं, तो क्या होता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होता है, इंक्रीज होती है। मीन 7 to 0 क्या हो गया, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम 7 to 14 चले तो क्या हो जाएगी बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। मीन 7 to 14 जो हो गया वो क्या हो गया, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज। मीन यहां से अगर हम कंक्लूड करके देखें तो जिसकी पीएच वैल्यू जितनी छोटी है उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो पहले जितना बड़ी होगी बेस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द स्केल विच कैन कंपेयर द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, जिसके द्वारा हम किसी भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं उसको बोलते हैं, उसके हम पीएच स्केल। अब यहां पर मेन प्रॉब्लम आती है कि पीएच वैल्यू हम निकालें कैसे। ठीक है बेटा, तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमारे पास एक पीएच पेपर होता है, और पीएच पेपर से हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कलर पे क्या आता है, हर एक इसके ऊपर पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। अब ये लिटमस क्या होता है, ये करने के लिए क्या करते हैं हम, चलो अब चलते हैं हम लैब के अंदर। तो ये देखो, अब हम आ गए लैब के अंदर, और लैब के अंदर एंटर करने के बाद हम क्या करते हैं, सारा का सारा कंप्लीट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया था आपको हमारे पास होता है लिटमस। देखिए ये होता है हमारे पास ब्लू लिटमस, ये होता है हमारे पास रेड लिटमस। दो तरह के लिटमस होते हैं, और दो जो होते हैं लेबोरेटरी इंडिकेटर बताए थे मैंने। देखिएगा, ये होता है हमारे पास फिनोप्थिलीन, ये फिनोप्थिलीन होता है बिल्कुल, देखिएगा फिनोप्थिलीन। सेकेंड होता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज होता है हमारे पास, बिल्कुल ऑरेंज कलर का होता है, नाम से ही पता चलता है। देखो ऑरेंज कलर का मिथाइल ऑरेंज पाउडर इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिएगा। हाँ जी, और ये होते हैं हमारे पास वेरियस एसिड्स, जैसे मैं लेके चलता हूँ, इथेनोइक एसिड है हमारे पास, सेकेंड हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है हमारे पास, थर्ड हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, और सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखता हूं मैं कि हमारे पास ब्लू लिटमस है। हम क्या करते हैं, इस ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, H2 में लेते हैं, और लिटमस का एक्शन देखते हैं पहले क्या होता है। देखो ये ब्लू लिटमस हमारे पास ब्लू कलर का है बिल्कुल, देखिएगा ब्लू कलर। और हम अभी क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं एसिड, थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं ब्लू कलर के अंदर। देखिएगा एसिड करने से क्या होगा कि जैसे एसिड हम डालेंगे इसके अंदर, तो देखिएगा इसका बेस कलर जो है वो रेड हो गया। पहले ये ब्लू था तो अब क्या हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, एसिड। हमने कहा अब हम दूसरा करके देख लेते हैं। देखिएगा इसको रिंग्स कर लेते हैं यहाँ पर, और सेकंडली क्या करते हैं, बेस के लिए कर लेते हैं। बेस के अंदर हम क्या लेते हैं, दूसरा रेड लिटमस सॉल्यूशन। ये देखो हमारे पास ये रेड लिटमस सॉल्यूशन है, यहाँ से
बिल्कुल ये रेड लिटमस सॉल्यूशन देखिएगा आपके पास ये है, और इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, एक वीक बेस डालता हूँ, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस है। तो जैसे वीक बेस डालता हूं मैं, देखते हैं इसका कलर में क्या चेंज आती है। तो जैसे ही मैं डालता हूं, देखिएगा जैसे ही मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो इसका जो कलर है वो बेटा कैसा हो गया, ब्लू हो गया। ब्लू क्या शो करता है कि वो सब्सटेंसेस जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो क्या हो जाएगा, बेस। तो ये तो थे बेटा सारे के सारे हमारे किसके बेस पर, नेचुरल। और सेकेंडली एक बात और बता देता हूं आपको, जितने भी हमारे पास होते हैं जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, पेपर की फॉर्म में भी होते हैं। देखो जैसे हम पेपर की फॉर्म में ले तो एक हमारे पास रेड लिटमस सॉल्यूशन पेपर होता है और एक क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, अगर हम ब्लू लिटमस के ऊपर भी अगर हम करके देखें एक्सपेरिमेंट तो हमारा एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा। जैसे इसने कलर चेंज किया था, इसमें एसिड और बेस में सेम एज इट इज ये भी क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक लेता हूं, सबसे पहले मैंने ले लेता हूं ब्लू लिटमस पेपर ले लेता हूं। ये ब्लू लिटमस पेपर ले लिया मैंने और मैं क्या करता हूं, एसिड इसके ऊपर डालता हूं। ये ब्लू लिटमस पेपर है बेटा, देखिएगा ब्लू लिटमस, और मैं क्या करता हूं, सामने मेरे क्या है, एसिड रखा हुआ है। तो एसिड से मैंने क्या किया, ये लिया और ये क्या किया, पेपर ले लेता हूं, एक मिनट देखिएगा, इसके ऊपर ये डाल देता हूं। देखना, देखो बिल्कुल कैसा हो गया, रेड हो गया, देखो बिल्कुल रेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। और वही मैं क्या करता हूं, रेड लिटमस पेपर लेके चलता हूं। देखिएगा ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और इसको क्या करता हूं मैं, बेस के अंदर डालता हूं, बेस के अंदर। तो बेस के अंदर लिया, देखो ये क्या हो गया, बिल्कुल किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसके बेस पर तो देखो बेटा, इन दोनों के बेस पर तो हम ये कह सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अब हम कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग हुआ है, कौन सा बेस होगा, वीक होगा। तो उसके लिए हमारे पास आते हैं, देखो ये पीएच पेपर बेटा, ये होता है हमारे पास पीएच पेपर। अब पीएच पेपर क्या होता है, देखो एक ऐसा पीएच पेपर जिसके ऊपर स्केल लिखी होती है। देखिएगा स्केल, दोनों साइड स्केल होती है, ऐसे 1 to 14 काउंट होती है। अब जो भी कोई एसिड हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये क्या देगा, उसको एक पीएच वैल्यू देगा। स्पोर्ट यहां से मैं क्या लेता हूं, एक पीएच पेपर ले लेता हूं और पीएच पेपर लेने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर सामने मेरे एसिड है और एक मैंने क्या रखा, बेस रखा हुआ। ठीक है, एक एसिड और एक बेस। ठीक है, सबसे पहले मैं लेके इसमें चलता हूं, एसिड में लेके चलता हूं। देखिए ये एसिड लिया मैंने और एसिड लेकर मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर डाल दिया। देखो ये एसिड लेकर इसके ऊपर डाला, देखो बिल्कुल पिंक कलर हो गया, पिंक भी लाइट मतलब रेडिश। अब मैं क्या करता हूं, इसको कंपेयर करता हूं, इस स्केल से कंपेयर करता हूं। देखो इस स्केल से कंपेयर करता हूं तो इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 से ज्यादा मैच होती है। तो इट मीन इसका पीएच वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। मतलब जो HNO3 मैंने लिया था दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद इसकी पीएच वैल्यू कहां से काउंट हो रही है, 0 से काउंट हो रही है, और 0 पे काउंट होते ही क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। वही मैं सेकंड लेके चलता हूं, बेस के लिए कर लेता हूं। बेस के लिए अगर लेके चलता हूं मैं, यहाँ पे देखो इसको मैं एक बार पास कर देता हूं क्योंकि इमीडिएटली उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके चलता हूं मैं, बेस। देखो ये बेस इसमें लिया और ये क्या डाला मैंने, इसके ऊपर डाला। तो देखिएगा जैसे ही बेस इसके ऊपर डाला तो ये क्या हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू। अब ब्लू की वैल्यू क्या करता हूं, इससे मैच करता हूं। देखो ये देखो नियर अबाउट 10 से मैच हो गई, 10 पीएच वैल्यू से मैच हो गई। तो इट मीन इसका पीएच वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस तरह से क्या करते बेटा, जो कुछ इंडिकेटर जैसे हमारे पास मिथाइल रेड लिटमस है या ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन के द्वारा तो हम क्या कर सकते हैं, पीएच वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, सॉरी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं, वो मेजर कर सकते हैं। आइदर सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, लिटमस से दोनों से। और जो पीएच स्केल होती है हमारे पास, एक ऐसी स्केल है जिसके द्वारा अगर हम 2 सॉल्यूशन आपको दे दें तो उसके बेस पर ये भी पता कर सकते हैं कि आइदर ऑफ दिस गिवन सॉल्यूशन विच इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज वीक। तो इस तरह से बेटा ये इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कृपया करके आप